हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो यार आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि पहले तो मैंने सोचा मैं ना ही बनाऊँ वीडियो। फिर मैंने कहा नहीं भाई, कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए। तो मैंने फाइनली अब मैंने सोचा भाई कोई दिक्कत नहीं है, बेड पे शूट करेंगे बैठ के, है ना। तो यार ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। मतलब डिफरेंट तो क्या है, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक अगेन लेके आया हूँ मैं, और वो है 5 थिंग्स दैट यू डिडंट एक्सपेक्ट टू हैव इन यूके। 5 ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो यूके में होंगी तुम्हारे साथ। तो मैंने कहा मेरे साथ हुई थी, मैं तुम्हें बताया था, तुम्हें भी समझ आ जाएगी, है ना। तो यार देखो, पहली चीज़ तो है इंग्लिश। जो इंग्लिश तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। जो अगर तो मैं एक काम करता हूँ, रुको, तुम लोगों का कैमरा सेट करता हूँ यहाँ पे। हाँ, देखो भाई, तो जो इंग्लिश तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई, जैसे मतलब ऑब्वियस सी बात है कि बंदा बंदा यूके आ रहा होता है, यू गोइंग टू इंग्लैंड, तो तुम सोचते हो कि है ना इंग्लिश थोड़ी मतलब मुश्किल होगी, या फिर होता है कि एक्सेंट समझ नहीं आएगा। ये तो अग्रीड है, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सेंट होता है, तुम्हें बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तुम जितना यहाँ पे आओगे और बोलोगे लोगों के साथ, उतना ही तुम लोगों को समझ आएगा। जितना तुम टाइम स्पेंड करोगे बेसिकली, उतना लोगों का, जितना तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, जितनी बात करोगे लोगों से, उतना तुम्हें समझ आएगा। पार्ट टाइम जॉब अगर करते हो, वहाँ पे अगर ब्रिटिश लोग हैं वो बात करेंगे, कस्टमर से बात करोगे, ब्ला ब्ला वट एवर, तुम्हें समझ आ जाएगा। तो इंग्लिश एक्सेंट इज समथिंग विच यू वॉन्ट एक्सपेक्ट। पहले से जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कहीं बुरा, कहीं ज़्यादा बुरा एक्सेंट होगा यहाँ के लोगों का, ये याद रखना। ठीक है जी। दूसरा आ जाते हैं कल्चर के ऊपर। यार यहाँ का ना कल्चर बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। वो दूर से देखने में लगता है कि लोग बहुत पार्टी शार्टी कर रहे हैं, ये वो ब्ला ब्ला। एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम यहाँ आओगे, और अगर तुम कोशिश, तुम्हारे इंडियन दोस्त नहीं है, जैसे मेरा मेरा एंड पे दो दो इंडियन दोस्त हैं बस, है ना, और है ही नहीं दोस्त। तो यहाँ के लोगों से तो तुम दोस्ती करने से रहे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब वो जो फुलफिलमेंट ऑफ एनर्जी जो आती है अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करके इंडिया में, वो यहाँ नहीं आएगी। जो मज़े आते हैं ना दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, और पार्टी शार्टी करने में, इधर उधर जाने में, टाइम स्पेंड करने में, जो इंडिया में मतलब दोस्ती यारी होती है अपनी, वो तुम्हारे को यहाँ नहीं मिलेगी। दूसरी बात यार ये सीन है कि लोग बहुत फेक हैं यहाँ पे। मतलब तुम इंटरव्यू में जाओगे, जैसे मान लो पार्ट टाइम जॉब के इंटरव्यू में गए, है ना, तुम्हें लगेगा यार वो बंदा तो मेरे को इतना प्यार से बात कर रहा था, उस बंदे ने तो मेरे को इतना प्रेज़ किया कि अरे आप तो बहुत अच्छे हो, ये वो, आप तो परफेक्ट फिट हो, ये वो। तुम घर पहुँचोगे, तुम्हें रिजेक्शन आ जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना, यहाँ का कल्चर बहुत अलग है। अगेन वो भी एक्सपीरियंस से समझ आएगा, तुम ऐसे नहीं समझ पाओगे। लेकिन मैं ये सारी इसलिए चीज़ें को इसलिए लाइन में ला रहा हूँ, इसलिए सॉरी बता रहा हूँ, ताकि तुम लोगों का एक माइंडसेट तैयार हो जाए कि यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं। ठीक है। तीसरी चीज़, जॉब्स। मैं ये सोच के आया था कि यार यूके तो ऐसी जगह है, बंदा जाता है, उसकी पार्ट टाइम जॉब लग जाती है, बंदा जाता है, उसको जॉब मिल जाती है। चाहे तुम फुल टाइम जॉब की बात करो, चाहे तुम पार्ट टाइम जॉब की बात कर रहे हो, बहुत बहुत हालत ख़राब है। बहुत टाइम लगता है यहाँ पे जॉब लगने में, बड़ी आसानी से जॉब नहीं लगती। यहाँ पे जॉब लगने में बहुत बहुत टाइम लगता है। बहुत शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो रखूँगा, लेकिन जो चीज़ें बता रहा हूँ ना भाई, वो चीज़ें जो मेरे साथ हुई हैं, और मैं चाहता हूँ तुम लोगों के साथ ना हो, या एटलीस्ट हो तो कम से कम प्रिपेयर्ड तो रहो, है ना। बहुत गर्मी हो गई यार यहाँ पे। अब मैं पंखा इसलिए नहीं चलाता ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ ऑडियो में दिक्कत आए। समझ आ गई? ठीक है जी। तो क्या-क्या हो गया? एक तो इंग्लिश एक्सेंट, एक इनका कल्चर, तीसरा इनकी जॉब्स। काफ़ी टफ़ है लेना, है ना? तो कोशिश करना रेफ़रल बोल रहा हूँ भाई, रेफ़रल वगैरह मिल जाए, ठीक है? और थोड़ा मतलब दोस्ती यारी बनाना, अपने आप रेफ़रल मिल जाता है, हो जाता है सॉर्ट। ठीक है, अपनी यूनी में जॉब ढूँढ लेना। मैंने पहले भी बताया शायद किसी वीडियो में ये। हाँ, हाउ टू गेट पार्ट टाइम जॉब्स इन यूके एक वीडियो है, वो देख लेना, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या-क्या होता है यहाँ पे। चौथी चीज़ है, जो भाई साहब बहुत अनएक्सपेक्टेड है, वो है ड्राइविंग लाइसेंस। भाई अगर तुम यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लेने की सोच रहे हो, तो भूल जाओ, आते ही तो भूल ही जाओ। उसका रीज़न क्या है? 25 पाउंड का यहाँ पे होता है थ्योरी टेस्ट। उसके थ्योरी टेस्ट को पार करने के बाद तुम्हें लेने पड़ते हैं, प्रोविज़नल लाइसेंस मिलता है, तुम्हें लेने पड़ते हैं यहाँ पे ड्राइविंग लेसन, कंपल्सरी, आती होगी गाड़ी तब भी।
मिनिमम 30 से 40 ड्राइविंग लाइसेंस जनरली यहाँ मैंने सुना लोग लेते हैं, कोई 20 भी लेता है, कोई 10 भी लेता है, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना, तुम्हें आती कितनी अच्छी है और तुम चला कैसे लेते हो। लेकिन जनरली 10 तो भाई मिनिमम 10 मान के चलो। एक लेसन होता है 40 पाउंड का, मतलब 4,000 रुपये का, मोटा मोटा 4,000 रुपये मान के चलो। 10 लेसन हो गए कितने के? 40,000 रुपये के। 2,500 रुपये का तुम्हारा होता है थ्योरी टेस्ट, कितना हो गया? 42,500। उसके बाद 62 पाउंड्स का, 23 पाउंड्स का होता है थ्योरी, 62 पाउंड का होता है तुम्हारा ये प्रैक्टिकल टेस्ट। टोटल हो गया तुम्हारा 85, तो 485 हो गया ना, तो वही है इंटू जितने का भी पाउंड चल रहा होगा कर लेना। शायद 108 का चल रहा था जो लास्ट मैंने सुना था अपने घर वालों से, ठीक है। फिर तो मतलब बहुत महंगा भाई, मतलब मैंने ये भी सुना है कि किसी किसी के तो 1,500 2,000 पाउंड लग जाते हैं लेसन और ड्राइविंग लाइसेंस लेते लेते, ठीक है। तो काफ़ी मुश्किल है, ध्यान रखना ड्राइविंग लाइसेंस अपना वहाँ से इंटरनेशनल बनवा के लाना, ताकि तुम्हारा थोड़ा टाइम कट जाए। 1 साल तुम इंटरनेशनल लाइसेंस पे ड्राइव कर सकते हो यहाँ पे। 5th चीज़ है मेडिकल। अरे भाई साहब ये तो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। अब मैं बताता हूँ क्या चीज़ें हैं। पहली बात, जब तक तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है, तुम्हें ऑन द स्पॉट अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। जब तक तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है कि भाई तुम एकदम एम्बुलेंस वाली सिचुएशन ही नहीं है, तुम्हें अपॉइंटमेंट कम से कम 15 दिन बाद का मिलेगा। लोगों को 30-30 दिन बाद के अपॉइंटमेंट मिलते हैं। वायरल फीवर में उनका बुखार ठीक हो जाता है जब तक उनका अपॉइंटमेंट का टाइम आता है। उसके बाद चलो तुम्हें अपॉइंटमेंट मिल भी गया, तुम्हारे को कोई भी दवाई दे दे डॉक्टर, तुम्हारे को कोई ऐसी दवाई दे दे जिसमें सिर्फ 28 टैबलेट्स हैं, तुम्हारे को कोई ऐसी दवाई दे जिसमें 1 किलो क्रीम है, चाहे कुछ भी है, 9 पाउंड 90 पेंस का एक मेडिकेशन मिलता है यहाँ पे ऑन प्रिस्क्रिप्शन। तुम्हारे प्रिस्क्रिप्शन पे जितने भी आइटम्स हैं, मान लो तुम्हारे को 3 दवाइयाँ दी डॉक्टर ने, तुम्हें 9 पाउंड्स 90 पेंस पे करना पड़ेगा एक आइटम का। जैसे 1,000 रुपये एक आइटम का ऑन एन एवरेज तुम्हें देना पड़ेगा। मतलब मान लो तुम्हारे को डॉक्टर ने कहा भाई तुम्हारे को वायरल फीवर है, एक पैरासीटामोल, एक कोई एमोक्सिसिलिन दे दी और एक कोई तीसरी मान लो कोकोडमोल दे दिया, व्हाटएवर, मतलब ऑब्वियसली मेडिकेशन वगैरह तो जो भी है यार, 3-3 पत्ते दे दिए, तो वो 3 पत्ते 3,000 रुपये के पड़ेंगे तुम्हें। 3,000 रुपये में तो तुम्हारा पूरा कोटा आ जाएगा दवाइयों का इंडिया से। तो इंडिया से अपनी दवाइयाँ लेके आना, मेडिकल बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये थी कुछ लिस्ट्स तो नहीं थी, लिस्ट थी एक सिंगल 5 चीज़ों की जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं फ्रॉम यूके। इतना गंदा एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट नहीं करोगे तुम, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक बड़ी ऐसी वीडियो के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब, भाई सब्सक्राइब बटन दबाओ यार, 6,000 सब्सक्राइबर करवाने हैं। दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट कर देना अगर कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए हो तो मैं बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वन, बाय बाय।